तो मुझे ऐसा लगता है सारे संत चरणों का आशीर्वाद कहें, कृपा कहें, और गुरुजनों का आशीर्वाद इनके ऊपर होता है। तो ये आश्रम जन जन में सुख, शांति और आनंद देने वाला आश्रम बने, और दिन दुगुनी रात चौगुनी इस आश्रम की अभिवृद्धि हो, और समाज में इसकी सेवा की सुगंधी फैलती रहे, ऐसी हमारी सद्भावना है। और महाराज जी को विशेष याद करके मैं कुछ दिन पूर्व आया था, राजदास जी से मैंने पूछा तो वो बोलते हैं कि थोड़ा ढीलापन है उनका। तो मैंने कहा मैं भिवानी आया था, तो भिवानी से फटाफट इधर दौड़ करके आया, मुझे इच्छा हुई कि मिल लूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी वो हमारे बीच से ओझल हो जाएंगे। खैर, शरीर का धर्म है, ये छूट जाया करता है, पर मुझे ऐसा लगता है राजदास जी के अंदर ही स्वयं दयालदास जी आकर के विराजमान हो गए हैं। हमारी हार्दिक सद्भावना राजदास जी के साथ में है, और समाज में यह आश्रम चौतरफी विकास करे, सुगंध फैलाने वाला हो। हमारी हार्दिक शुभकामना सद्भावना के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। आगे की विधियाँ जैसे भी आप करेंगे वैसा करेंगे। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी पूज्य महाराज जी ने जो कहा मुझे भी स्मरण आ रहा है। एक बार प्रातः काल का समय था, तो मैं उठा, राजदास जी नहीं दिखे, तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी ये काम कैसे होगा? तो बोले कि महाराज से पूछ, महाराज उधर है, अपना काम तो केवल ये साग ला, सब्जी लाना और साग सुधारना, बस इतना, इससे ज़्यादा काम नहीं है। ऐसे दयालुता की मूर्ति परम पूज्य 108 श्री ब्रह्मलीन स्वामी दयालदास जी महाराज जी की पुण्य स्मृति, जैसे आदरणीय महाराज जी ने कहा कि अब यदि सुंदर साथ को पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी दयालदास जी के दर्शन करने होंगे, तो निश्चित तौर पर अपनी छाया को यहाँ पर बिठा कर गए हैं पूज्य। यहाँ इधर इधर बैठो गुरुजी, थोड़ा पूज्य राजदास जी महाराज जी का गुरुजी चौक में आइए महाराज जी। अब मैं आदरणीय राजदास जी से निवेदन करूँगा। यहाँ पर ये चंदन, अक्षत चंदन तिलक इधर पहुँच कीजिए, सुंदर साहब की तरफ। आप इस कार्यक्रम को जो लाइव देखना चाहता है, हमारे PMF न्यूज़ फेसबुक पे है और यूट्यूब पर है। हाँ गुरुजी, आगे नहीं कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहस्पतिर्मरुतः पृथ्वीमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजीवा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायु शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव यत्र नश्चक्रो जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता युर्गन्तो अदितिजोरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वम्
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिराप शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो यथा समीहसुर्ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ओम्। ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिगं सर्वतः स्थित्वा तदशाङ्गुल पुरुष एवेदगं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उदावृतत्वसे मानो यदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो यायाश्च पुरुषा पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विक्वं व्यग्रमत्सासनान्नसनेय ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अन्तरिक्षत पश्चात् भूमिमतो पुरा हरिः ओम। अब सभी लोग जयकारा बोलो। बोलो श्री श्री 108 श्रीमान स्वामी राजदास जी महाराज की, स्वामी राजदास जी महाराज की। अब श्रीमान श्री श्री 108 स्वामी राजदास जी महाराज जी का एक प्रथम प्रवचन बड़ा सूक्ष्म में होगा, क्योंकि सारे कार्यक्रम सभी लोग बैठे रहें और भंडारा लेके ही जाएं। सभी संतों से निवेदन है, कृपया थोड़ी देर के लिए एक आसन ग्रहण करें। चलो भाई। कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंचस्थ मेरे आदरणीय पूजनीय प्रातस्मरणीय भारत देश के महान विभूतियां जो अपने त्याग और तपस्या के बल पर हिंदू सनातन धर्म को और अपने त्याग में जीवन के द्वारा भक्ति का संदेश दे रहे मेरे सभी आदरणीय पूजनीय, जिनको मैं अपना परिवार कहता हूं। मैं हमेशा मुझसे पूछते आपका परिवार, मैंने कहा जितने भगवाधारी हैं देश विदेश में वो मेरा परिवार है। ये मेरे सभी परिवार के जो मुझे आज आशीर्वाद देने के लिए, मुझ पर अनुकंपा करने के लिए मंच पर आए हैं, मैं सभी पूज्य चरण संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। सब एक बार बोले प्रणाम जी। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखे न जाए। ब्रह्मलीन हमारे पालक पिता, माता, भ्राता, बहन, जो कि एक ही व्यक्तित्व में समा गया। गुरु, मित्र, शासक, क्या क्या उपमा, क्या क्या महिमा गाए। ऐसे ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव श्री दयालदास जी महाराज जी के चरणों में मुझे 5 साल से लेकर अब मैं 51 साल का हो गया, 5 साल से लेकर उनके चरणों में मुझे रहने का जो आनंद मिला,
जो मुझे प्रेम मिला, जो वात्सल्य मिला, जो मुझे उनके चरणों में रहकर पूरी दुनिया मिली, वो मेरे भगवत स्वरूप। मैं कई बार कहता हूं भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन भगवत में जीवन बिताने वाले पूज्य ब्रह्मलीन महाराज जी को मैंने देखा बिल्कुल नजदीक से, और उनके गुणों की महिमा मैं आज यहां नहीं गा सकता बिल्कुल भी। बस यही, मैं जब 5 साल का यहां पर आया, 8 बाई 8 की कुटिया में रहा करते थे, जहां पर महाराज जी के लिए अब दीपक वहां पर जलाया हुआ था। उस कमरे में केवल मैं और महाराज जी 2 ही जने, तीसरा कोई आ जाए उसके लिए जगह नहीं थी। और उनका मैंने त्याग देखा है, उनकी मैंने तपस्या देखी है, उनका मैंने कार्य करने की शैली देखी है, बड़ा अद्भुत। और मैं तो यही कहूंगा इस युग में ऐसे साधु जो जिसको न किसी पद की आवश्यकता है, न मेरा नाम हो प्रतिष्ठा की आवश्यकता हो, मेरा नाम अखबारों में तक नहीं छपना चाहिए, ऐसे संत यदि कोई है तो ब्रह्मलीन पूज्य महाराज जी, जिनको मैंने आज, क्योंकि मैं बहुत घूमा हूं जगह जगह, मैं छोटा सा एक दो उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैं बचपन से ही साधुओं के संगत में रहा, बहुत अच्छे अच्छे साधुओं की। लेकिन मैं जब वहां से यहां आता था तो महाराज जी के कोई कंधे पर बच्चा बैठा है, कोई कंधे पर बैठा है, कोई गोद में बैठा है, कोई पीछे से बाल खींच रहा है, कोई दाढ़ी खींच रहा है। तो क्योंकि मैं तो जरा पहले 10वीं करके जब ग्रेजुएशन कर रहा था, बड़ा स्टैंडर्ड में रहना चाहता था, बिल्कुल नहाया धोया, प्रेस कपड़े। तो मैंने एक दिन कहा महाराज जी, लोग आ रहे आपसे मिलने के लिए, लोग आ रहे आश्रम देखने के लिए, इन बच्चों को दूर करो ना, ये सब गंदा गंदा कर दिया आपके ऊपर, सब कुछ कितने गंदगी लगा दी आपको। मुझे बोलते देख तू साफ सुथरा रहे, मैं तो इन बच्चों के बीच में रहूंगा, तुझे अच्छा नहीं लगता तो तू कहीं भी चला जा। एक बच्चों के लिए जिसने मुझे अपने रक्त से पाला, अपने पसीनों से पाला, उनको क्या बोलते हैं, ये बच्चे तो मेरे ऊपर ऐसे ही चढ़े रहेंगे, कोई आने वाला आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बच्चों के बीच में रहना है और बच्चों से प्यार करना है। ऐसे महाराज जी के गुणों को मैं क्या कह सकता हूं। मुझे याद है हम 10-12 बच्चे थे यहाँ पर, बिल्कुल जिनका कोई पता नहीं माँ बाप कौन है कैसे है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मुझे तो 5 साल का पाला था। एक रमेश है, विष्णु है, भूषण है, देवेंद्र है, नवीन है, इनको 3-3 साल का पाला था। मैं कई बार कहता हूं मैं तो 5 साल का आया था, बड़ा हो गया, सीनियर हो गया, वो 3-3 साल के आने वाले। लेकिन एक बात और कहूं, वो तो 3-3 साल के तो आए हैं, लेकिन 1-1 घंटे का बच्चा जिसने अपनी गोद में पाला हो, उन बच्चों को कितना गौरव होगा, कितना अभिमान होगा कि मैं ऐसे पूज्य चरण महाराज जी के चरण सानिध्य में पाला हूं। 1-1 दिन की बेटियां आई हुई हैं, हमारी बेटियां कोई है, सरिता, सुमन, सुनीता, सावित्री, ये सब बेटियां, ये पम्मी, ये आशा, माया, इतनी सारी की उनकी लिस्ट बना के रखो तब नाम याद आए। ये बेटियां, 1-1 दिन की बेटी हॉस्पिटल में छोड़ गए, कोई यहां पर आ गया। एक हमारे मनमोहन है जो बिल्कुल गेट के पास, रात को 9 बजे हम गेट बंद करने के लिए गए, एक दिन का बच्चा रुई में लपेटा हुआ, पास में दूध की बोतल रखी हुई है। मनमोहन, अभी वो बिल्कुल युवा है। केवल वो नहीं, एक गीता, हॉस्पिटल में जन्म दिया, कोई छोड़ के चले गए। वही नहीं, एक बुनू, हम नाम लेते बुनू, किरण, 1-1 का नाम गिनाऊंगा तो यहां पर लगभग 135 से लेकर 150 बच्चे ऐसे हैं जो उनकी गोद में आए और पल कर गए। और आज तक उन्होंने कुछ नहीं, ना उन्होंने कहा कि मैं साधु बनाऊंगा ना। मैं जब 10वीं में था तो कहीं बैंक में गए होंगे महाराज जी, पहली बार बैंक, क्योंकि बैंक में जाने का तो कोई नाम ही नहीं था, कोई पासबुक, कोई पैसा तो होता नहीं था। बैंक में देखा होगा कि वहां पर जाकर कलरक ही सबसे बड़ा है, क्योंकि कलरक पैसे बांटना था ना सबको। तो महाराज जी बोलते हैं, राजदास तुम तो मैं बैंक का कलरक बनाऊंगा।
उनको यही था, पहले के लोग पटवारी बनाते थे ना, तो महाराज जी को लगा इसके हाथ में बड़े पैसे हैं, तो क्योंकि बड़ी तंगी थी। और मैं एक बात और याद दिलाऊं, एक बार नहीं मैंने कई बार, मैं यहाँ छोटा सा था, महाराज जी हिसार जाते थे प्रेमनगर में, तो अग्रवाल परिवार पहले ज्यादा सबके घर में गोंद के लड्डू नहीं बनते थे, अग्रवाल परिवार में बनते थे। तो वहां 2-4 माताओं के पास जाते थे, महाराज जी चाय के साथ गोंद के लड्डू खा लो। तो पता नहीं कब महाराज जी है ना खाने का बहाना करके अपनी बड़ी सी जेब होती वहां डाल के राजदास तेरे लिए लेकर आए, खुद न खाकर वो मेरे लिए। कोई माता जी दूध लेकर आती थी, एक इधर सारणों में थी रामबाई, महाराज जी के लिए दूध लेकर आती थी, वो कहा ना माता जी मन जरूरत को नहीं, इस राजदास ने पिलाओ, कितना कमजोर है, क्योंकि जब मैं आया था ना बिल्कुल हड्डियों का ढांचा मात्र था, और मेरे ये राजदास कैसे मोटा हो कैसे बड़ा हो, इसके लिए कितनी दवाइयां, केवल मेरे लिए नहीं, हमारे बीच में खड़े देखो हरि खड़ा है, पीछे रमेश खड़े हैं, और विष्णु पहलवान कुश्ती का पहलवान है, और उन्होंने सब बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू साधु बन, मुझे भी नहीं कहा, लेकिन बस मेरी तो एक शब्द चोट लग गई गुरु जी सदानंद जी महाराज की। मैं ग्रेजुएशन के बाद वकालत करने के लिए हनुमानगढ़ में एडमिशन ले लिया कि मैं वकील बनूंगा, तो शायद दयालदास जी महाराज जी मेरे सामने बहुत कम बोलते थे, मैं भी उनसे नहीं बोलता था। बाकी ये रमेश है, विष्णु हरि है, खूब मस्ती करते थे। मेरे मन में शुरू से एक गैप था, महाराज जी बहुत कम बोलते थे। मैं ग्रेजुएशन करने तक महाराज जी से बोलने से शर्माता था, डरता था। तो हम जब छोटे छोटे यहां पर होते थे, खास सदानंद जी महाराज जी की बात, वो उन्होंने देखा, महाराज जी ने शायद गुरु जी को बोला होगा, क्योंकि मेरा जब वो कलरक बनाना चाहते थे, कभी कुछ बनाना चाहते, तो मैंने कहा मैं भी कलरक ही बनूंगा, मैं भी वकील बनूंगा। तो एक दिन गुरु जी ने मुझे पकड़ लिया, इधर आ बेटा, कितने साल का हो गया? मैंने कहा 23-24 साल का हो गया। तो क्या करेगा? मैंने कहा ग्रेजुएशन हो गई है, लॉ में एडमिशन लिया मैंने। तो मुझे पास बुला कर कहा देख ये दयालदास बुढ़ा हो गया, तू सबसे बड़ा है, 10वीं करते ही तुझे मोपेड ला के दी, +2 हो गया तुझे जीप ला कर दी, तेरे पास कोई कमी रही? मैंने कहा ना जी। तुझ दयालदास को छोड़कर वकील बनकर 2 बच्चों का बाप बनेगा, 2 बच्चों का बाप बनेगा ना? मैंने कहा हाँ। तो ये 50 जो बच्चे, इसका बाप कौन बनेगा? बस एक शब्द कहे थे कि दयालदास को तेरे पर ये अपेक्षा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं दयालदास महाराज कि इनके बाद तू आश्रम संभालेगा। लेकिन वो चाव चढ़ेगा मैं करूं, सेवा करूं। लेकिन अब मुझे इन संतों के द्वारा जो मुझे चादर उड़ाई गई, मैं कहूं, सच में कहूं, मैं सभी संत चरणों की कसम खाकर कहता हूं, मैं महंत बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मेरे आंखों में आंसू इसलिए है कि मैं लायक नहीं हूं महंत बनने के। मैं सेवा, जैसे महाराज जी सेवा करते रहे चरणों में, बच्चों को अपनी गोद में उठाकर, मैं कल ही बोल रहा था कि देखो मैंने सब लड़कों को बुलाया, मस्त बाबा भी थे, सब थे। मैंने कहा देखो अभी भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ कुछ बनूं, हाँ कोई संभालेगा वो संभाले, पैसा मैं इकट्ठा करके ला दूंगा, चलाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर महंत बनने की मेरी, या साधु या स्वामी बनने की, या आश्रम का मालिक बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मेरे जो भाई हैं, जो मेरे साथ के मित्र हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं, उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना सबके सब। तो मुझे इन सब मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ रहे, मुझे इनका बहुत साथ मिला है। और इन्हीं बीच में एक और नाम याद करूंगा, जो छोटे छोटे बालक बालिकाओं को, चाहे वो मनमोहन है एक दिन का बच्चा, चाहे वो गीता एक दिन की बच्ची रही हो, चाहे भूमि एक दिन की बच्ची रही हो, चाहे किरण एक दिन की बच्ची रही हो, चाहे पिंकी एक दिन की बच्ची रही हो, चाहे और भी लड़के लड़कियां रहे हो। मैं एक बात, चाहे वो एक दिन के बच्चे रहे हो, इनको जिन्होंने पाला, क्योंकि मैं तो कॉलेज में पढ़ता था और पुरुषों से कभी बच्चे पलते नहीं हैं। मैं
उन देवी को बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है मुन्नीबा, सुशीला, साध्वी सुशीला। एक बार मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि इस आश्रम को बनाने में, महाराज जी का साथ देने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। साध्वी सुशीला, जिनको प्रेम से आप मुन्नी कहते हैं, ये है मां सबकी, ये सब बच्चों की मां ये है। मुझे एक बात और याद आई, स्कूल में जब पहले पिता का नाम लिखा करते थे, सनोप दयाल दास, विष्णु, हम सब यहाँ पहलवानी करते थे कोच साहब। अभी महाराज जी ने तो एक बात बताई, हम महावीर स्टेडियम में कुश्ती करने के लिए गए, 15 बच्चे आश्रम से, राजदास सनोप दयाल दास, विष्णुदास सनोप दयाल दास, रमेश दास सनोप दयाल दास, हरिदास सनोप भूषण दास सनोप, नवीन दास सनोप दयाल दास। तो किसी ने कहा दयाल दास के ने सारे के सारे पहलवान जान दिए कि इतने सारे पहलवान दयाल दास की। लेकिन जैसे ही पता चला कि अनाथ आश्रम से हैं तो पूरे शहरवासियों की यहाँ से श्रद्धा जुड़ गई, धारणा जुड़ गई। मैं बस यही कहूँगा कि कभी वो भी जमाना था, मैं संत चरणों से कहूँगा, कभी वो भी जमाना था, हम स्कूल से आते थे 4 बजे शाम को, 9 बजे क्लास लगती थी, 4 बजे छुट्टियां होती थी, यहाँ आते थे हम 20 बच्चे, महाराज जी अकेले खाना बनाने वाले, कपड़े धोने वाले। और कभी कभी तो जब महाराज जी कभी कभी अस्वस्थ होते थे तो देवा को याद है, देवेंद्र को याद है, महाराज जी अस्वस्थ होते थे, खाना नहीं बनता था, हम चूहों के बिल में रोटियां ढूंढा करते थे। चूहों के बिल में, कि कहीं ना कहीं चूहे है ना, रोटी लेकर अपने बिल में गए होंगे, शायद टुकड़ा 2 टुकड़ा मिल जाएगा, पेट भर जाएगा। और आज वही महाराज जी का आशीर्वाद है। मैं एक छोटी सी और संतों से कहूंगा, मैं समय नहीं लूंगा। गांधी बुद्ध में दाल लेने के लिए जाते थे, कोई आधा किलो दाल दिया करता था, मुझे आगे साइकिल की डंडी पर बैठाकर खुद चला कर जाते थे। सेठ जी दाल देना, आप आधे किलो दाल देते हो ना, बाबा कल आना। चाहे टालने की कोशिश की हो या कुछ प्रॉब्लम रही हो, गुस्से में आया हो, महाराज जी मुझे साइकिल पर बैठाकर वापस ले आए। बोले राजदास चले? मैंने कहा जी चलो। डंडा में बिठा लेते, बहुत गड़ता बहुत था, इधर उधर हो तो पीटते थे, मारते थे। हिला रहा साइकिल को, गिराएगा क्या? सारी बात बताना चाहिए, अच्छे के साथ साथ जो गुस्सा था वही बताऊंगा ना। तो हिलने भी नहीं देते थे। फिर दूसरे दिन गए, सेठ जी वो दाल लेने आए थे, कहा ना बाबा कल आना। तीसरे दिन फिर चले गए, बिल्कुल चेहरे पर स्किन नहीं कि आधा किलो दाल के लिए मैं 10 किलोमीटर साइकिल चला के, और मुझे 2 बार मना कर दिया, मैं तीसरी बार क्यों जाऊं। तीसरे दिन फिर गए, आधा घंटा खड़े होने के बाद सेठ जी दाल, उसने वो जो पैकेट होते ना आधे किलो के, ऐसे मुझे, मेरी आंखों में, मैं शायद उसमें 9वीं में पढ़ता था, मैंने उसी समय एक प्रण किया कि महाराज जी आपको इतनी तकलीफ आनी पड़ रही है, आपको आधे किलो दाल के लिए 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर मुझे आगे बैठाकर आपको यूं ले जाना पड़ रहा है, आपको ये दुकानदार इतने बुरे तरीके से आपको फेंक कर डाल दिया। मैं जब योग्य हो जाऊंगा, मैं जब इस योग्य हो जाऊंगा तो महाराज जी मैं मांगूंगा नहीं, बल्कि जो जरूरतमंद होंगे मैं उनको दिया करूंगा, आपके आशीर्वाद से मैं देता रहूंगा। और आज शायद वो मेरा प्रण था या महाराज जी का आशीर्वाद, उनका इतना आशीर्वाद बरस रहा है मुझ पे कि जहां तक संभव हो सेवा में ही ये जीवन लगे, और मैं मेहनत बनकर नहीं, सेवक बनकर यहाँ पर सेवा करूंगा। सभी आप यहाँ पर आइएगा और आते रहिएगा, ये सेवा। हाँ, दुर्गादास पेट्रोल पंप वालों ने एक बच्चा गोद मांगा था यहाँ पर, और मुझे ध्यान है उस समय 10 लाख रुपए बहुत होते थे। उसने कहा मैं महाराज जी आपको 10 लाख का चंदा दूंगा, मुझे एक बच्चा दे दो। महाराज जी कहते देख, इस सड़क से इधर कोई आ गया वो मेरा है, वो मेरा जिगर का टुकड़ा है, वो किसी कोई अनाथ नहीं है, वो मेरा जिगर का टुकड़ा, मैं उसको कभी भी नहीं दूंगा। ये उषा बहन ने मुझे याद दिलाया। उस समय बहुत पुरानी बात, हम छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले मैं सभी पूज्य संतों का कि आपने आज
वास्तव में मुझे निहाल कर दिया। इतने सारे साधुओं का आशीर्वाद, इतने सारे संतों ने इस मंच की शोभा बढ़ाई। मैं सभी संतों के पूज्य चरण में दंडवत प्रणाम करता हुआ आपका किन मुख से मैं आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद भी नहीं कर सकता। एक दिल में जो उद्गार है वो एक आंसुओं के जरिए आंखों से बाहर निकल जाता है, वो मैं आपको अश्रु बिंदु आपको आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। मैंने एक बार जिनको भी कहा वो सभी संत आए हैं, मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन अब मैं जैसे ही फ्री होऊंगा सबके कुटिया में आश्रम में एक बार अवश्य जाकर दोबारा मैं उनके चरणों में माथा रगड़कर आशीर्वाद दोबारा से रखना चाहूंगा। इसी के साथ जितने भी सुंदर साथ भक्तजन आए हैं आज षोडशी के ऊपर सबका मैं विशेष धन्यवाद। और मंच का संचालन करने के लिए रुड़की से हमारे श्री स्वामी श्री दिनेशानंद जी, सागर सिंधु जी महाराज वो आए हैं। मैं और सभी संतों का धन्यवाद करता हुआ निवेदन बस हमारे सुख से निवेदन है कि पूज्य महाराज जनों को जो षोडशी का है, क्योंकि गृहस्थ में 12-13 ब्राह्मण खिलाते हैं ना, संतों में 16 दिन होता है, 16 ही साधु को खिलाया जाता है। तो 16 साधु को भाई रमेश, हरि, देवा, नवीन